तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी कोल्ड ब्लड की एपिसोड 20 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि पार्क वान को वहां पर से खाली हाथ वापस जाना पड़ता है और वो सेंगचियोल को अपने साथ नहीं ले जा पाता क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट होती है और पुलिस वाले भी उनके साथ मिले हुए हैं। तो पार्क वान कहता है कि बस उम्मीद करता हूँ कि मेरे छोटे भाई सेंगचियोल के साथ कुछ बुरा ना हो और बहुत ही जल्दी मैं उसे यहाँ पर से बाहर निकाल लूंगा। और इसी के साथ ही अंदर का सीन दिखाते हैं कि जहाँ पर पार्क वान जो था वो अपने साथियों से कहता है कि जहाँ पर रिसेंटली किसी बंदे को लाया गया है, मुझे जल्दी से बताओ कि यहाँ पर जितने भी सेंगचियोल्स को लाया गया उन सभी के बारे में मुझे डिटेल बताओ। तो एक गार्ड उसे कहता है कि हाँ सर, यहाँ पर एक न्यू कमर आया था कुछ दिन पहले, यहाँ पर एक न्यू कमर को लाया गया था जिसका नाम सेंगचियोल है, उसे प्लाटून नंबर 3 में रखा गया है। तो वो कहता है कि अच्छा चलो जाकर चेक करते हैं, आज ये सेंगचियोल बंदा वही है जिसको ये लोग ढूंढ रहे थे या फिर वो कोई और है। और इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं वहां पर प्लाटून नंबर 3 में पहुंच जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ प्लाटून जो होती है वहां पर कामकारी होती है जहां पर पार्क जियोम खड़ा होता है और उन सभी की निगरानी कर रहा होता है। जब वो लोग वहां पर काम कर रहे होते हैं तो एक गार्ड भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है कि सर जनरल मैनेजर कुछ बुरा हुआ है। तो वो कहता है कि क्या हो गया। तो गार्ड उसे कहता है कि इस वक्त वाइस डायरेक्टर को आपकी जरूरत है क्योंकि दरवाजे पर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो वो जल्दी से भागता वहां पर जाता और कहता है कि इतना कुछ हो गया, तुमने जहां पर मुझे बुलाया क्यों नहीं, तुम्हें उसी वक्त मुझे बुलाना चाहिए था। तो पार्क वान से कहता है कि जिस तरह से तुम गुस्से वाले हो, मुझे पता है कि तुम दरवाजा खोलकर बाहर चले जाते और उन सभी से फाइट करना शुरू कर देते। मैं जहां पर बातचीत से मसले को हल कर सकता था, इसी वजह से मैंने बातचीत से इस मसले को हल कर लिया। इसी वजह से अब जहां पर मैं तुम्हें अपने लिए बुला रहा हूं क्योंकि मुझे अब जहां पर तुमसे काम है। चलो हम लोग जहां पर प्लाटून नंबर 3 में जाने वाले हैं। और वो दोनों वहां पर प्लाटून नंबर 3 में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद वो जो गार्ड जो होता है वो उनसे कहता है कि डायरेक्टर सर आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। तो इसी के साथ ही वो उससे पूछता है कि बताओ कि जहाँ पर जो नया लड़का है उसे जल्दी से बाहर निकालो, जो लड़का यहाँ पर कुछ दिन पहले आया था। तो इसी के साथ ही वो हमारा सेंगचियोल जो होता है उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उन्हें बताता है कि मेरा नाम सेंगचियोल है। तुम्हारा जैगून वहां पर काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि यहाँ पर तो इसे इसका नाम भी पता है, यानी इसे सेंगचियोल का नाम पता है। लगता है कि जहाँ पर इसके भाई यानी बॉस ने, गुंडे बॉस ने यहाँ पर इसे सब कुछ बता दिया। अगर इसे डिटेल्स पता है तो फिर तो यहाँ पर इस बच्चे के साथ बुरा होने वाला है। और इसी के साथ ही वो गार्ड बेचारा काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वाइस डायरेक्टर से कहता है क्या तुम्हारी नाम पार्क सेंगचियोल है। तो जैसे वो ये नाम सुनता है तो इसी के साथ ही वो कहता है नहीं, मेरा नाम पार्क सेंगचियोल नहीं बल्कि मेरा नाम चोई सेंगचियोल है। तो ये बात सुनने के बाद वाइस डायरेक्टर वहीं पर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, जबकि हमारा जैगून भी सोच रहा था चलो शुक्र है कि यहाँ पर उसने इसे नाम तो गलत बताया, कम से कम यहाँ पर इन दोनों के नामों की वजह से कंफ्यूजन हो जाएगी। तो वाइस डायरेक्टर सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, उस बंदे ने क्लियरली मुझे कहा था कि उसका नाम पार्क सेंगचियोल है लेकिन इसका नाम तो चोई सेंगचियोल है। तो वाइस डायरेक्टर से कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि तुम बाहर की दुनिया में क्या काम करते थे और तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है। तो इसी के साथ ही हमारा सेंगचियोल उसे कहता है कि मैं यहाँ पर क्यों लाया जाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये वेलफेयर सोसाइटी हम जैसे बेकार लोगों के लिए बनाई गई, जहाँ पर होमलेस लोगों को लाया जाता है। मैं बस सड़क के किनारे पड़ा हुआ था और ये लोग उठाकर मुझे यहाँ पर ले आए, इसके अलावा मेरे यहाँ पर आने का और क्या मकसद हो सकता है। तो ये बात सुनने के बाद वाइस डायरेक्टर जो होता है वहां पर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, जबकि हमारा जैगून भी सोच रहा था चलो शुक्र है कि इस बेवकूफ ने यहाँ पर जवाब तो सही दिया, कम से कम इसने यहाँ पर वाइस डायरेक्टर को सेटिस्फाई तो किया है। और इसी के साथ ही योम आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि ओए मेरी बात सुनो। और योम अब जहाँ पर उसे सवाल पूछने वाला है तो उसे कहता है कि मुझे बताओ कि लास्ट टाइम तुमने यहाँ पर सीन क्रिएट किया था ना, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटा था। तुमने यहाँ पर गार्ड को बुरी तरह से पीटा था और साथ उसे ये भी कह रहे थे कि तुम्हें वहां पर से बाहर निकाले। तुम उससे इस तरह से बात कर रहे थे जैसे कि तुम यहाँ पर उससे जानते हो। तो ये बात सुनते ही गार्ड बेचारा भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो वाइस डायरेक्टर से कहता है क्या ये बात वाकई में सच है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। और योम जो होता है वो उस गार्ड से भी कहता है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्योंकि तुम दोनों वहां पर थोड़ी देर के लिए खड़े होकर बातें भी कर रहे थे। और इसी के साथ ही हमारा जो सेंगचियोल होता है उसके सामने अपना सर झुका देता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैं बस यहाँ पर से बाहर निकलना चाहता था, इसी वजह से मैंने यहाँ पर सबसे कमजोर गार्ड को पकड़ा और उसे पकड़कर एटीट्यूड के साथ उसे कहा कि मुझे यहाँ पर से बाहर निकालो। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर ये गार्ड इतना भी कमजोर नहीं था, लेकिन आपकी सिक्योरिटी ज्यादा टाइट है। तो वाइस डायरेक्टर उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हमारे गार्ड्स को पकड़ना या फिर उनको मारना इतना आसान है। तो सेंगचियोल उसे कहता है कि सर आप खुद ही यहाँ पर इस गार्ड की तरफ देखकर ही बता सकते हैं कि ये किस तरह का एक चंपू है। आपने यहाँ पर इसे गार्ड बनाकर रखा हुआ है लेकिन असल में ये एक बहुत ही डरपोक है, बहुत ही कमजोर सा इंसान है। ये बात सुनते ही वाइस डायरेक्टर जो होते हैं उस गार्ड की तरफ देखते हैं, फिर साथ ही वहां पर हंसना शुरू कर देता है, वहीं से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है लेकिन तुम्हें यहाँ पर हमारे एम्प्लॉइज की तरह एम्प्लॉइज के लिए इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। अगर दोबारा तुमने यहाँ पर किसी एम्प्लॉय के ऊपर अटैक किया तो फिर तुम्हारे साथ काफी बुरा हो सकता है। और साथ ही वो योम से कहता है कि चलो यहाँ पर से चलते हैं और योम और दोनों वहां पर से बाहर आ जाते हैं। तो योम उसे कहता है कि योम क्या तुम वाकई में यहाँ पर उसकी बातों के ऊपर भरोसा कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर कुछ दाल में काला नहीं लगा। तो वो कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये भी तो हो सकता है ये कोई बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो। असल में वो सभी लोग गुंडे जो हैं वो सभी लोग यहाँ पर पार्क सेंगचियोल को ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन हमारे पास तो पार्क सेंगचियोल है ही नहीं, हमारे पास तो चोई सेंगचियोल है। इसका मतलब है कि उन्हें कोई गलतफहमी हुई है या फिर उन्हें कोई गलत इंफॉर्मेशन मिली है। वैसे भी ये गुंडे जो होते हैं एक दूसरे से फाइट करके कहीं पर किसी जगह के ऊपर
पर मर जाते हैं तो इन्हें लगता होगा कि यहाँ पर सेम नाम होने की वजह से वो यहाँ पर आए हैं, इसी वजह से कोई गलत फहमी है, इसलिए तुम यहाँ पर इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। इसके साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सेंचुअल, जैकून और वो गार्ड वो तीनों वहाँ पर खड़े होते हैं, तीनों वहाँ पर चैन की सांस लेते हैं। जैकून कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा काम किया, तो वो कहता है हाँ मैंने अच्छा काम तो किया, लेकिन मुझे बताओ कि मैं यहाँ पर से बाहर कैसे जा सकता हूँ, मैं हमेशा के लिए यहाँ पर इस जगह के ऊपर नहीं रहना चाहता। तो गार्ड उसे कहता है कि असल में यहाँ पर से निकलने का एक रास्ता है, लेकिन वो रास्ता जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। यहाँ पर एक सिस्टम है जिसे ऑनर स्टूडेंट सिस्टम कहते हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पर एक ऑनर स्टूडेंट को चूज करते हैं और उस ऑनर स्टूडेंट को चूज करने के बाद वो यहाँ पर दोबारा कभी दिखाई नहीं देता, उसे यहाँ पर से भेज दिया जाता है। तो ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि वाकई में ऐसी बात है। सेंचुअल काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जबकि हमारा जैकून जो होता है सोच रहा होता है कि इससे पहले मैंने एक बुढ़े आदमी को यहाँ पर ऑनर स्टूडेंट के तौर पर सिलेक्ट होते हुए देखा था और उसके बाद वो यहाँ पर वापस नहीं लाया गया, इसका मतलब जैकून बाहर चला गया होगा, लेकिन मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। इस साथ ही सेंचुअल आगे बढ़ता है और गार्ड से कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे मुझे ऑनर स्टूडेंट चूज किया जाए। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ बंदोबस्त करूंगा जिससे तुम्हें ऑनर स्टूडेंट चूज किया जाएगा। तो हमारा जैकून वहाँ पर चुपचाप खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमें सना का दिखाया जाता है कि सना जो होती है वो सोच रही होती है कि पता नहीं वो कहाँ पर चला गया, उसे यहाँ पर होना चाहिए था, और साथ ही वो सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर पता नहीं कर क्या रही हूँ। वो असल में उसके हॉस्टल की तरफ गई होती है क्योंकि उसने उसके जो बैंक के पेपर्स ने दिए होते हैं अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए, उसके पेपर से उसका एड्रेस चोरी किया होता है और उसका एड्रेस देखने के बाद उसके अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। तो जब वो उसके अपार्टमेंट के बाहर आकर खड़ी होती है और सोच रही होती है क्या मैं अंदर जाऊं और जाकर चेक करूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो यहीं पर हो मैं जहां पर उससे मिलने के लिए आ जाऊं लेकिन उसका मुझसे मिलने का दिल ना हो। लेकिन इसी के साथ ही लैंडलॉर्ड वहां पर से निकल आती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, अगर तुम्हें यहाँ पर कोई अपार्टमेंट चाहिए तो तुम यहाँ पर मुझसे बात कर सकती हो क्योंकि मैं यहाँ की ओनर हूँ। तो हमारी सना से कहती है नहीं मैं यहाँ पर अपार्टमेंट के लिए नहीं आई, बल्कि मैं यहाँ पर सामने वाले अपार्टमेंट में रहने वाले लड़के डू जैकून के बारे में पूछने के लिए आई हूँ, क्या वो घर पर है। तो वो कहती है नहीं वो तो घर पर नहीं है, लेकिन तुम कौन हो, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो, क्या तुम उसकी लवर हो। तो पहले तो वो मना करती है, फिर साथ ही वो कहती है अगर मैंने यहाँ पर इसे ऐसा नहीं कहा तो फिर तो यहाँ पर मुझे कोई भी बात नहीं बताएगी, मुझे यहाँ पर उसकी लवर ही बताना पड़ेगा। और वो ग्रैंडमा से कहती है हाँ मैं उसकी लवर हूँ, और इसी के साथ ही ग्रैंडमा से कहती है कि हाँ जैकून एक बहुत ही अच्छा आदमी है, लेकिन वो ऐसा दिखाई तो नहीं देता कि उसकी कोई लवर हो सकती है, लेकिन उसकी है तो चलो कोई बात नहीं, अब तुम खुद कह रही हो कि उसकी लवर हो तो फिर तुम उसकी लवर ही होगी। फिर साथ ही वो से कहती है लेकिन वो है कहाँ पर, मुझे तो लगा कि वो यहाँ पर अपार्टमेंट छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड तो तुम्हारे पास ही होगा, लेकिन वो यहाँ पर वापस नहीं आया। तो हमारी सना से कहती है इस बात का क्या मतलब है, 15 दिन से वो मुझसे भी नहीं मिला, वो तो यहाँ पर है ही नहीं, वो कहाँ पर चला गया। तो आंटी उसे कहते हैं कि 15 दिन पहले वो यहाँ पर मुझे दिखाई दिया था और उसके बाद से वो अभी तक घर वापस नहीं आया और अभी तक उसने यहाँ पर अपने रूम की चाबियां मुझे वापस नहीं की, यानी कि उसने रूम खाली नहीं किया, उसका सारा सामान अंदर ही पड़ा हुआ है। वैसे भी वो यहाँ पर मुझे पूरे 1 महीने का एडवांस किराया देकर गया था, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर उसका सामान या वो निकालूंगी नहीं और ना ही किसी और को रूम रेंट पर दूंगी। तो सना उसे कहती है कि आपको पता है कि वो कहाँ पर गया होगा, क्या उसने जाने से पहले कुछ मेंशन किया था। तो ग्रैंडमा उसे कहती है कि मैं यहाँ पर सोचूं तो एक दिन वो यहाँ पर जल्दी घर वापस आ गया, तो मैंने उससे पूछा था कि तुम यहाँ पर जल्दी क्यों आ गए, तो उसने कहा कि उसने जॉब छोड़ दी और वो यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी काम करने के लिए जाने वाला है। और साथ ही अपने रूम के अंदर से उसने एक कार्ड उठाया था और उस कार्ड के ऊपर से उसने एक नंबर लिखा और नंबर लिखकर मुझे दे दिया और कहा कि अगर तुम्हें यहाँ पर कभी भी जरूरत पड़े तो इस नंबर के ऊपर कॉल कर लेना। तो आंटी वो कार्ड हमारी सना को दे देती है और कहती है कि ये लो तुम इस नंबर के ऊपर कॉल करके जान सकती हो सकता है कि वो इसी बंदे के साथ या इस कंपनी के साथ काम करने के लिए गया हो। तो वो कार्ड जो होता है वो जो ताइमून का होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 20 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या सना यहाँ पर जो ताइमून से मिलने के लिए जाएगी और हमारे जैकून का पता लगा लेगी या नहीं।